आयुर्वेद किस विषय से केंद्रित है, कल आपके सामने रखा था। आयु यानी जीवन, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितना भी काल है वो आयु है और हमारा जीवन है। और मेरा प्रश्न आप लोगों के साथ है कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। तो कल आयु के 4 प्रकार बताए थे। आयु या जीवन 4 प्रकार के हो सकते हैं। आपका कौन सा चल रहा है, कैसा आप चाहते हैं, उसमें देखने की बात है, विचार करने की बात है। लेकिन 4 प्रकार थे, 4 प्रकार की आयु थी। कौन कौन सी थी? तो सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु। वैसे श्लोक में था हिता हितम सुखम दुखम, हित और अहित था, लेकिन पहले हमारा ध्यान कैसे जीवन पे जाता है? अधिकतर लोगों का सुखायु पे जाता है। सुख वही तो चाहते हैं, हित की बात तो आगे आती है। तो सुखायु का स्वरूप क्या हो सकता है आपकी दृष्टि में? संसार के लोग जो अपना जीवन सुखी करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? चरक ने जो कहा है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन कुछ बातें आप लोग बोलिए कि सुखायु किसे कहेंगे? लंबा समय देखिए, थोड़ा सा, एकदम नहीं कह सकते, एकदम जन्म से मृत्यु पर्यंत ना भी लें, लेकिन मोटे तौर पे, और पूरा भी लेते हो तो पूरा जीवन जिसका ऐसा हो उसे हम सुखायु कहेंगे। तो जो सुख देने वाली स्थितियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? कोई हाथ खड़ा करेंगे, फिर एक एक करके करेंगे। बोलिए जल्दी जल्दी, बैठे बैठे बोल दीजिए। पहला सुख निरोगी काया, उसको निरोग होना चाहिए, ठीक है। और निरोग के भी 2 भेद करेंगे, वो शारीरिक रूप से निरोग हो और मानसिक रूप से हो, ये आवश्यक है। बिना इसके सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है। और अच्छा, कोई ऐसा हो सकता है जो रोगी ना होता हो? जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत जीवन का काल है, तो अपने में से कोई ऐसा है जो आज तक रोगी ना हुआ हो? कोई नहीं है। आप में, हम में से कोई ऐसा है जो ये दावा कर सकता हो कि मृत्यु तक मेरे को कोई रोग नहीं आएगा, कैसा भी जीवन जी लो? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वैसा तो सुखी कोई हो ही नहीं सकता, निरोग तो कोई हो नहीं सकता, तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। फिर तो सुखायु किसी की भी हो ही नहीं सकती। अगर निरोग का मतलब बिल्कुल रोग रहित स्थिति माने, एक भी रोग नहीं, शारीरिक, मानसिक की तो कथा ही छोड़ दीजिए, शारीरिक स्तर पर भी रोग तो होते ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर कैसा है? ये व्याधि का मंदिर है। एक दृष्टि से होती रहती है कुछ न कुछ छोटी मोटी व्याधियां, सिर दर्द हो गया, उल्टी हो गई, दस्त हो गई, भोजन नहीं पचा, नींद नहीं आई, मल शुद्धि नहीं हुई, कहीं पीड़ा हो गई, कहीं जलन हो गई, कहीं ओ
तो पहला सुख निरोगी का आया, ये बात ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, निरोगता होनी चाहिए, लेकिन निरोगता का मतलब कोई भी रोग ना हो ऐसा तो लक्षण घट ही नहीं सकता। आप में से हम में से कोई हो ही नहीं सकता। तो इसको सुखायु के लक्षण में लें या न लें? अगर लेंगे तो सुखायु किसी की भी नहीं हो सकती, लेकिन सुखायु भी होती है, उसका अस्तित्व तो हमें मानना पड़ेगा। तो कुछ यहां पर संशोधन अपेक्षित है, वो बाद में देखेंगे, क्योंकि चरक संहिता में जो सुखायु की परिभाषा लिखी वहां हमें ये संकेत मिला। अभी तो हमें नहीं लगा, हम तो सामान्य रूप से कहते हैं भाई निरोग हो, और निरोग का मतलब हम थोड़ा बहुत सिर दर्द हो जाए, उल्टी दस्त हो जाए, उसको तो रोग मानते ही नहीं है। और क्या होना चाहिए सुखायु में? बोलिए। जिसका जीवन वेदों के अनुकूल हो, ये तो बहुत व्यापक हो गई बात। दूसरा सुख घर में माया, धन होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, समृद्धि यानी संपत्ति कितनी? सुखायु के लिए हम बात कर रहे हैं भाई, कितनी संपत्ति हो तो हम कह सकते हैं कि समृद्धि हो गई, संपत्ति आ गई। कुछ सीमा है या तो इसकी तो कोई सीमा नहीं है। दुनिया में एक से एक बढ़कर के इतने धनवान हैं कि हम में से कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हमारे पास भी इतना धन हो सकता है। बहुत नगण्य संभावनाएं आप में से, हम में से, मैं तो नहीं हो सकता, आपके पास भी नहीं हो सकता संभवतः। इतना धन है लोगों के पास, अकल्पनीय, हमारी कल्पना से परे इतना धन तक है। तो ठीक है, धन होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, लेकिन सुखायु के लिए कितने धन की आवश्यकता, कोई सीमा तो बनानी पड़ेगी। और नहीं तो अगर चरम सीमा है, दुनिया का आज जो सबसे धनिक व्यक्ति है, जो भी बिल गेट्स या जो भी हो, उतना धन हो तो या तो चक्रवर्ती सम्राट हो तो सुखायु हो सकती है। कुछ हमें देखना पड़ेगा यहां पर भी। और लक्षण बताइए। ईश्वर भक्ति, तो ईश्वर भक्त अधिक सुखी रहते हैं या ईश्वर को ना मानने वाले? उसका ईश्वर भक्ति का सुख से संबंध है कोई? अच्छा, ये भी ध्यान रखिए, आगे हम ये भी देखने वाले हैं। अच्छा, और एक सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि में सुखायु क्या होता है? आप क्यों कहिए भौतिकवादी की दृष्टि में सुखायु क्या हो सकती है, उसको ध्यान में रख करके कीजिए। पीछे है जी, साधन। ठीक है, धन हो गया, और धन से उपभोग के हमारे साधन होने चाहिए। यहां भी फिर विचार आएगा कि कितने साधन होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि मेरी आयु सुखायु है। कुछ तो सीमा बनानी पड़ेगी हमें। और सबसे पीछे दिनचर्या। ये तो जो दिनचर्या में चलते हैं, घंटी लगती है, उनसे पूछो कि वो सुखायु है या दुखायु है। गुरुकुलों में तो ब्रह्मचारी कई बार घंटी को कुएं में डाल देते हैं कि अगले दिन उठना ना पड़े, भले ही घंटी फिर आ जाएगी। बोलिए। स्वतंत्रता, बहुत अच्छा। बिना पूछे नहीं बोलेंगे। अभी एक बिंदु इन्होंने दिया है तो उस पर थोड़ा रुक के चलेंगे आराम से, जल्दी नहीं है हमारे को। कि सब धन संपत्ति है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। और स्वतंत्रता किस चीज की? दिनचर्या की, या कुछ भी करने की, कुछ भी करने की, और कहीं भी आने जाने की, रोका हुआ होना। जैसे कि तोता होता है, ये क्या बोलते हैं, मिट्ठू बोलते हैं, पैरट जो होता है, वो खूब खाने पीने को भी हो, या कुत्ता हो, सोने का पिंजरा हो, सब कुछ हो, लेकिन अंदर ही रहेगा तो स्वतंत्रता नहीं है उसको। सुख साधन होते हुए भी यदि स्वतंत्रता नहीं है तो वो सुखी नहीं होगा, बंध जाएगा। ठीक है। अच्छा, आजकल जो धन कमाते हैं, धन कमाने के लिए इसको बनाए रखते हैं या नहीं होते? जैसे कि कोई दुकान पे बैठता है तो इतने होते हैं कि सुबह 9 बजे 8 बजे जाएंगे और रात को 8 9 10 बजे
दूर दूर होते हैं शहरों में, तो पहुंचते पहुंचते नौकरी करते हैं। आजकल की जो नई नौकरियां हैं जिसमें लाखों रुपए महीने के कमाते हैं, करोड़ों रुपए साल के कमाते हैं, उसमें दिन भर यही चलता रहता है, वो कहीं आ जा नहीं सकते, बंद हो जाते हैं। पैसा तो बहुत हो जाता है लेकिन वो उनके दुख का कारण बनता है। तो स्वतंत्रता यदि नहीं है तो भी सुखायु नहीं कही जा सकती। और कोई जी? तीन ऐष्णाओं की प्राप्ति यानी पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। तो वित्तेष्णा तो धन तो आ ही गया है, पुत्र भी हमारे संतान आदि हो वो भी कह सकते हैं, और लोकेष्णा एक है यानी यश होना चाहिए, ये भी ठीक बात है। वो परिवार के लोग आ गए, परिवार के लोग आ गए, पत्नी के लिए पति हो गया या बच्चे हो गए, और परिवार नहीं हो, अकेले हो तो सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, आप लोगों में से तो अधिकांश संभवतः जीवन व्रती हैं जो विवाह नहीं करेंगे, ऐसे ही हैं। आप बताइए। संतोष भी एक सुख है, ठीक है, लेकिन संतोष बड़ा कष्टप्रद भी लगता है। संतोष रखना बहुत कष्टप्रद है, और संतोष में जिनको आता है वो ठीक है, सुख आता है, लेकिन दुनिया संतोष में सुख नहीं ले सकती। और पीछे शुद्ध वातावरण, वो साधनों में आ गया कि हमारा साधन ऐसे हो, वायु ऐसी हो, जल ऐसा हो जिससे कि रोग ना हो। और कोई अलग बात बताएं? हाँ पीछे बताओ। आवश्यकता, ठीक है, वो आप वो अलग ढंग से है। एक सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि से देखिए वो सुखी जीवन क्या चाहता है, तो बहुत सारी बातें आपकी आ गई हैं। और कोई अतिरिक्त बोलते हो तो है जी? राज में दोष, राज्य में हिस्सा, वो ये संपत्ति आ गई, धन संपत्ति आ गई, पर ये उसी का ही प्रतीक हो गया। ठीक है, अब इतना बहुत है, आप लोगों ने काफी कुछ किया। और है जी, अच्छी विद्या, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए चरक संहिता में क्या चीजें कही हैं। तो उन्होंने सबसे पहला लक्षण दिया, शरीर मानसाभ्याम रोगाभ्याम अनभिद्रुतस्य। ये जो आपने निरोग का कहा, उसके लिए उन्होंने कहा मिटाने वाला नहीं, चलिए ठीक है। शारीर मानसाभ्याम रोगाभ्याम अनभिद्रुतस्य। एक पहला लक्षण दिया इन्होंने, जो आप पहला सुख निरोगी काया है वही बात यहां पर कही है, लेकिन इन्होंने कुछ विशेषण लगाया है। शारीर और मानस रोगों के द्वारा जो अनभिद्रुत हो, शरीर और मानसिक रोग जिसको शीघ्रता से प्राप्त न हो जाए। द्रुत कहते हैं, द्रव होता है, गति कहते हैं, तीव्रता को कहते हैं। अभिद्रुत कहते हैं चारों ओर से रोग आ गया, इधर से ये रोग आ गया, इधर से ये रोग आ गया, इधर से ये रोग आ गया, ये अभिद्रुत हो गया। और अनभिद्रुत है जिसको चारों ओर से रोग ना पकड़ते हो, थोड़ा सा कुछ हुआ और अचानक कभी ये लग गया, कभी वो लग गया, कभी ये लग गया। ऐसे व्यक्ति की आयु सुखायु होती है। कभी कभार कोई रोग आ गया तो वो चलने लायक है, क्योंकि पूर्ण निरोग तो हम रह ही नहीं सकते। अभी जो ऋतु चल रही है, कौन सी ऋतु चल रही है? कौन सी? वर्षा ऋतु। वैसे अब ऋतु ये परिवर्तन हो गया है, शरद ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। कुछ थोड़ा स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है, लेकिन शरद ऋतु एक है। और हमारी प्रार्थनाओं के अंदर जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनास्याम शरदः शतम। 100 शरद ऋतुओं तक देखें, सुने, जिए। इस शरद ऋतु का बहुत उल्लेख करते हैं। दूसरी ग्रीष्म ऋतु का भी कर सकते थे।
शिशिर का, हेमंत का, सर्दी की ऋतुओं का भी कर सकते हैं, लेकिन शरद ऋतु का वो प्रयोग करते हैं क्योंकि सबसे अधिक रोग शरद ऋतु में होते हैं। बारिश जब समाप्त होती है, फिर थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है, ठंडी नहीं आती है, उससे पहले का जो भाग है, सामान्यतया हम कहें तो सितंबर अक्टूबर का काल है, इसमें बहुत अधिक रोग होते हैं। बुखार होगा, खांसी जुकाम होगा, आप लोगों को भी हो सकता है। अभी थोड़ी ठंडक आने लगेगी, पंखे वैसे ही चलेंगे, रात को सुबह उठेंगे तो गला रुक जाएगा, किसी को बुखार आ जाएगा, किसी को सिर दर्द हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रोग इस काल में होते हैं। तो स्वस्थ वो होता है, अच्छे स्वस्थ का लक्षण यह है कि जो शरद ऋतु में भी बीमार ना पड़े। सर्दी में तो वैसे प्राय सभी अच्छे हो जाते हैं, कुछ ऋतुओं में थोड़ा थोड़ा रोग किसी को आता है। तो डॉक्टरों के पास भी, डॉक्टरों का सीजन कब होता है? या तो शरद ऋतु में होता है, उनका मौसम होता है, अधिक रोगी आते हैं, कमाई का धंधा उनका अधिक होता है। और एक वसंत ऋतु में आते हैं। सर्दी जब समाप्त होने लगती है, गर्मी आने लगती है, वो वसंत ऋतु होती है। इसमें यानी फरवरी मार्च में अधिक रोगी आते हैं और इधर सितंबर अक्टूबर में अपेक्षाकृत अधिक रोगी आते हैं। वो उनका मौसम सीजन चलता है, धंधा अच्छा चलता है। इन ऋतुओं में जो रोगी नहीं हो, इसमें भी वो एक अच्छा है, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाता है व्यक्ति को। तो सुखायु इतना पर्याप्त है कि जिसको बार बार रोग ना हो। थोड़ी सी हवा लग गई, जुकाम हो गया, थोड़ा सा कुछ हो गया, दस्त लग गई, थोड़ा सा कुछ किया, नींद उड़ गई, बुखार आ गया। ऐसी ऐसी जिसको ना हो, जो सब ओर से बार बार रोगों से ग्रस्त ना होता, इतना है तो वो सुखी कहा जा सकता है। ये पहली बात हुई। दूसरा उन्होंने कहा समर्थानुगत बल वीर्य यश पौरुष पराक्रमस्य। इसमें कुछ बात आपने कही थी और साथ में इन्होंने जोड़ी है कि उसको बल होना चाहिए, वीर्य मतलब उत्साह होना चाहिए, यश आप लोगों ने बताया ही है, पौरुष होना चाहिए, कर्म करने में समर्थ होना चाहिए, और पराक्रम भी होना चाहिए। बल शारीरिक शक्ति हो गई, कुछ मानसिक भी लेते हैं। वीर्य मतलब उत्साह, कार्य करने में उत्साह रहना चाहिए कि मैं करूंगा, मुझे करना है। ये नहीं है तो वो व्यक्ति सुखी नहीं होगा। केवल धन है और उदास बैठा हुआ है, वो सुखी नहीं कहलाएगा। यश भी होना चाहिए। धन इतना है, पूछता कोई नहीं है, नमस्ते भी नहीं करता है, कोई पास में नहीं बैठता है, कोई बात नहीं करता है, तो उसको इसी का दुख रहता है कि मेरे घर पे कोई आता ही नहीं है, मैं बुलाता हूं तो कोई आता ही नहीं है, मैं बीमार हो जाता हूं तो कोई आता ही नहीं है। यही इतना बड़ा दुख हो जाता है। वो सुखायु साधन कुछ काम नहीं करते। पौरुष मतलब वो बड़े बड़े काम कर सकता हो, अच्छे ऊंचे ऊंचे काम करने में समर्थ होता हो, ऐसा व्यक्ति। और पराक्रम का मतलब है वो कार्यों को करने में अग्रणी रहता हो, कुछ भी कार्य करता हो औरों से अग्रणी रहता हो, पहले करने के लिए उत्सुक रहता हो। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अधिक सुखी होगा। कुछ बातें इसमें और जोड़ी हैं। और आगे कहा इन्होंने ज्ञान विज्ञान इंद्रिय, जो ज्ञान विज्ञान भी पीछे से बात रखी थी आप लोगों ने, मैंने लिखा नहीं था। ज्ञान विज्ञान इंद्रिय और इंद्रियार्थ, इनके बल समुदाय, इन तीन का बल भी होना चाहिए। ज्ञान का यानी सूचनाएं हमारे पास ठीक होनी चाहिए, और विज्ञान यानी ज्ञान का गहरा रूप, अनुभव, अनुभूति, वो भी, उसका भी बल हमारे को होना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति दुखी होता रहेगा, वो सुखी नहीं हो सकता। कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर नौकरी धंधे में लग जाते हैं और धन तो कमा लेते हैं, और एक पढ़ लिख करके धन कमाता है। दोनों के जीवन में अंतर होता है, समझदार होता है। तो ज्ञान विज्ञान और इंद्रिय मतलब जितनी भी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं वो हमारे शरीर के ही साधन हो गए। और इंद्रियार्थ, इंद्रियों से जिन चीजों को हम प्राप्त करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
इनका तो समुदाय होना चाहिए, उनके समुदायों में वो रहने वाला होना चाहिए, अर्थात इंद्रियों के विषय भी उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। जिसको आपने थोड़ा साधन के रूप में कहा है, ये थोड़ा इंद्रियार्थ के रूप में कहा है इन्होंने अलग ढंग से, आगे भी कुछ कहेंगे। ये चीजें उसके पास में ठीक होनी चाहिए। केवल धन हो और ये नहीं हो तो वो व्यक्ति सुखी नहीं होगा, उसको सुखायु नहीं कहेंगे। आगे कहा समुदय वर्तमानस्य, ये वर्तमानस्य इसमें जो विद्यमान हो उसके पास होने चाहिए, ये तब सुखी होगा। आगे कहा परम रिद्धि, जो आपने समृद्धि का कहा, उसकी चीजें उसके पास इतनी होनी चाहिए जितनी उसके आवश्यकता है, आवश्यकता से थोड़ी अधिक होनी चाहिए। अपने लिए, परिवार के लिए, किसी को देने के लिए जितनी आवश्यकता है उससे कुछ अधिक होनी चाहिए, इसको समृद्धि कहते हैं। और परम रिद्धि पर्याप्त मात्रा में उसके पास होनी चाहिए। फिर कहा रुचिर विविधोपभोगस्य, ये जो आपने साधन कहा इसी को विविध उपभोग, और इसके लिए एक विशेषण और लगाया रुचिर। हम सामान्यतः कहते हैं भाई भोग होने चाहिए, भोग के साधन होने चाहिए। भोग के साधन भोजन है और भोजन एक ही जैसा मिले तो भोग का साधन है, किसी दिन वो भी रुचिकर लगता है, लेकिन एक ही जैसा है तो हमारे को रुचि नहीं होगी। लोग कपड़े भी बदलते हैं, खाना भी बदलते हैं, और भी चीजें, तो विविध होने चाहिए, तब जीवन सुखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये उपभोग के साधन है लेकिन पर्याप्त हैं। रोज खूब रोटी मिलेगी और रोज खूब एक ही कोई दाल बने, एक ही कोई सब्जी बने तो नहीं बनेगा, तो विविध होने चाहिए। और विविध के साथ एक विशेषण और लिखा, रुचिर, हमारी रुचि वाले होने चाहिए। अब बहुत सारा भोजन हमारे सामने रख दिया ऐसा जो हमारी रुचि का नहीं है तो बहुत सारा तरह तरह का, लेकिन हमारी रुचि का नहीं है, वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। तो जो हमारी रुचि है, जैसा हम चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रुचि होती है, ऐसा रुचिकारक विविध उपभोग जिसके पास में हो उसको सुखी कहते हैं, वो भी सुखायु होता है। और एक बात कही इन्होंने, समृद्ध सर्वारंभस्य, एक विशेष लक्षण दिया जो कि सामान्यतः हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता है, लेकिन स्वीकार हम सब करते हैं। समृद्ध सर्वारंभस्य, आरंभ कहते हैं कार्य को, जब कोई भी कार्य करते हैं वो आरंभ कहते हैं उसको। सर्वारंभ, हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो समृद्ध होने चाहिए, यानी सफल होने चाहिए। जो काम करें वो सफल हो जाए, ये काम करें वो सफल हो गया। जो भी हम करना चाहते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसको जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो हमारे को मिलता चला जाए तो सुखायु होगा। नहीं तो काम करना चाहता है, काम नहीं हुआ, ये काम करना चाहता है, वो नहीं हुआ, वो करना चाहता है, वो नहीं हुआ, तो व्यक्ति दुखी होगा, वो सुखायु के अंतर्गत नहीं आएगा। हमारे कार्य पूर्ण होने चाहिए, जो हम करना चाहते हैं वो पूर्ण होने चाहिए। ऐसी स्थितियां जिसके पास हो तो उसको सुखायु के अंतर्गत लेते हैं। और एक और लक्षण कहा जो आप लोगों ने बताया ही है, यथेष्ट विचारेण, इच्छानुसार जो विचरण कर सकता हो, आ जा सकता हो, जहां वो जाना चाहता है उसको बाधा नहीं हो, कोई रुकावट नहीं हो, न साधनों की न आज्ञा आदि की। जहां जाना चाहता है चला जाए, जहां आना चाहता है आ जाए, इच्छानुसार दुनिया में, शहरों में कहीं भी आ जा सकता हो। ये जिनके पास में होते हैं ऐसा व्यक्ति, इसकी सुखायु होती है। ये लक्षण यहां पर दिए। और जो इसके विपरीत है वो दुखायु कहलाएगा। हर चीज को एक एक करके कर लेंगे तो दुखायु कहलाएगा। ये एक परिपूर्णता से इन्होंने लक्षण दिया। दुनिया में आज जो भी सुख के लिए भाग रहे हैं, चाहे पाश्चात्य भौतिक जगत हो और कोई हो, जो भी जीवन शैली हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, जो सांसारिक व्यक्ति हैं, वो जो भी चाहते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। कोई ऐसी चीज बचती है जो इसमें ना आई हो।
मोटे तौर पे जो वर्गीकरण किया, हर चीज इसके अंतर्गत आ जाएगी परिकल्पना के अंदर। अब कई लोग केवल धन पे जाते हैं, सुख चाहते हैं, सुखायु चाहते हैं, सुखायु अधिकतर लोग चाहते हैं, लेकिन केवल धन के पीछे लग जाते हैं, निरोगता को छोड़ देते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। आजकल के जो व्यवसायी हैं और नौकरी करने वाले हैं, जो घंटों कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, वो जीवन ऐसा होता है, शुरू में युवा अवस्था रहती है, 2, 4, 5 साल ठीक चलते हैं, फिर ऐसे रोग घर कर लेते हैं, वो जो जितना कमाया है वो फिर इलाज में लगने लगता है, उनके रोग साथ में आ जाता है। कितने भी घंटे काम करते हैं, खाना पीना सोना सब, घर भी नष्ट, स्वास्थ्य भी नष्ट। इसको ऐसे धन को कभी भी, ऐसा धन पाने वाला कभी भी सुखायु नहीं हो सकता है। जो इन सब चीजों का ध्यान रखता है वो सुखायु को प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? सुखायु दुखायु? आप में से कौन है जो इन सब लक्षणों, जिस पे ये सारे लक्षण घटते हो, कोई कहता हो कि नहीं है, सारे लक्षण घटते हो? अच्छा, कोई ऐसा है जिसमें एक भी लक्षण ना घटता हो? ऐसा भी कोई नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हमारे पास में होगी, तो अधिकांश चीजें होंगी और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ज्ञान विज्ञान के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक रहे, लगभग ठीक रहे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, स्वतंत्रता रहे, धन समृद्धि रहे, यश रहे, इधर उधर आ जा सके, बल समुदाय हो, बल वीर्य यश पौरुष पराक्रम, ये सब यहाँ पराक्रम आदि यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ये सब चीजें। तो ये सब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए, पूछिए। जन नहीं दिखाई दिया, ये हमारे साधनों के अंतर्गत ले सकते हैं। परिवार वाले परस्पर एक दूसरे के साधन बनते हैं, जड़ और चेतन साधन दोनों हो सकते हैं, वो यहां पर लिए जा सकते हैं। जी पूछिए। उनका योगियों के लिए तो ये रुचि वाली बात ही नहीं है, तो ये योगी की बात नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति, सुखायु की बात चल रही है, सुखायु की बात चल रही है, तो योगी का जीवन सुखी होता है क्या? योगी का जीवन सुखी होता है क्या? तो कितने लोग योगी बनना चाहते हैं? यदि सुखी होते हैं तो आप नहीं, आप तो ठीक है अधिक, लेकिन दुनिया के लोगों की दृष्टि से सबका आप प्रतिशत निकालें तो कितने लोग बनना चाहते हैं? अच्छा, इसमें एक और विचारणीय बात है, ये धन को सुख का कारण बताया यहाँ पर। धनी सुखी होते हैं या निर्धन अधिक सुखी होते हैं? धनी अधिक सुखी होते हैं या निर्धन अधिक सुखी होते हैं? किसी एक का नाम लीजिए। निर्धन अधिक सुखी होते हैं। तो यहाँ किसी ने आपत्ति नहीं की कि भाई ये सुखायु का कारण धन को कैसे कह दिया? क्या आप में से कितने जो निर्धनों को अधिक सुखी मानते हैं? कम जने हैं। और धनिक अधिक सुखी होते हैं, ये अधिक है, दुगने तिगने हैं, बाकी तो वैसे हैं। ऐसा लोक में बहुत कहा जाता है कि धनिक सुखी होते हैं। तो धनिकों को क्या क्या दुख है? निर्धन लोगों की बात जब चलती है तो कहते हैं धनिकों को क्या क्या दुख है? वो जो धन है उसकी रक्षा में ही चिंता होती रहती है उनको। हम तो खाट बाहर निकाल के सो जाते हैं आराम से, ताला भी नहीं लगाते, वो गार्ड रखेंगे, ये करेंगे, ताला लगाएंगे, बैंक में करेंगे, और इनकम टैक्स की रेड न पड़ जाए, ये है, कोई लूट ना ले, चलते फिरते आभूषण को, और कितने सारे भय हैं। तो खैर इस विषय को अभी मैं आगे और चाहेंगे तो कभी देखेंगे। तो कौन सुखी है, धनी सुखी है या निर्धन सुखी है, इसकी चर्चा को और आगे देखेंगे। अभी 3 बार ओम का